अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे बेटा, तबीयत वगैरह ठीक होगी आप लोगों की। अच्छा भाई, आज हम जो है वो नर्स का पास पेपर 3 बायोलॉजी सॉल्यूशंस बनाएंगे इसके, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नर्स का पास पेपर 3 है उसके, और उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को हम देखेंगे डिस्कस करते हुए। दिस इज़ डॉक्टर माज, आपके पास अगेन दोबारा से नम्स के जो पेपर सॉल्यूशंस के साथ हैं उनके साथ मौजूद हूँ। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे पास बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पास पेपर में 50 क्वेश्चन हमारे पास असेंबल हुए हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेसिकली क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लीव एंड बार्क ऑफ द प्लांट। लीव्स और बार्क की बेसिकली डेवलपमेंट के लिए कौन हुआ करता है हमारे पास, इसका ऑप्शन ए है हमारे पास विच इज सोडियम। तो हम कंसिडर किया करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए होता है सोडियम। आपको पता है लीव्स और बाकी बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी कराया करता है, साथ साथ प्राइमरी ग्रोथ के अंदर सोडियम जो हुआ करता है वो हमारे पास कंसिडर करते हैं लीव्स की डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड स्टेट। देखो जनरली अगर कंसिडर करोगे ना तो इसके 4 ऑप्शन है, अमोनियम, यूरिया, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। इसके अंदर अमोनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैसे तो नॉर्मली हमारे पास क्या हुआ करता है 82% नाइट्रोजन हुआ करती है, लेकिन जनरली सॉलिड स्टेट की टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, दैट इज़ व्हाई वी आर मार्किंग ऑप्शन बी यूरिया, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास जनरली हम कंसिडर किया करते हैं ऑप्शन बी हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा विच इज़ यूरिया। उसकी वजह क्या है कि सॉलिड स्टेट की जब टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है तो हमारे पास यूरिया एक सॉलिड स्टेट है जो कि जनरली कंसिडर करते हैं हमारे पास सबसे बेहतर आंसर इसका बनता है। वैसे अमोनिया के अंदर 82% होती है, यूरिया में 69% होती है, लेकिन जनरली अमोनिया हमारे पास क्या गैशियस स्टेट में हुआ करता है, जो हमारे पास यूरिया हुआ करता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, दैट इज व्हाई वी आर मार्किंग यूरिया। अच्छा, द क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं द बिलो गिवन डायग्राम शोज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दीज स्टेजेस ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान हमारे पास स्टेजेस क्या हैं। एक डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास चार छोटी छोटी डायग्राम्स गिवन है। माइटोसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास पूरी की पूरी सेल डिवीजन दिखाई जा रही है। इसके अंदर बेसिकली 5 डायग्राम्स हैं। इसके अंदर जो एक्चुअल पेपर है उसके अंदर देखा जाए तो 5 डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम्स में जो हमारे पास अवेलेबल 4 डायग्राम्स हैं, अगर आप देखें उन अवेलेबल 4 डायग्राम्स के अंदर आपको सबसे पहले जो डायग्राम नंबर 3 दिख रही है वो आपको पूरा न्यूक्लियस दिख रहा है और उसके अंदर आपको क्रोमैटिन नेटवर्क भी दिख रहा है प्रॉपर। तो आप कंसिडर करते हैं कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से स्टार्ट होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं, डी हम कंसिडर करते हैं सी या डी। उसमें से हमारे पास अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है 3 हम पहले होगा, 3 हमारे पास सबसे पहले होगा, 3 हम पहली डायग्राम कंसिडर करेंगे। उसके बाद बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हमें डिसअपेयर होती हुई दिख रही है तो हमारे पास ऑप्शन 4 पहले होगा। इसके बाद 5th ऑप्शन के अंदर बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट हो रही है, सेंट्रल अरेंजमेंट होती है मेटाफेज प्लेट के ऊपर, तो हम कंसिडर करते हैं वो 5th डायग्राम है। और उसके बाद फिर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास जो है वो हमें एनाफेज दिख रहा है डायग्राम नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर हमें एनाफेज दिख रहा है तो हम कंसिडर करेंगे एनाफेज है। उसके अंदर हमें स्पिंडल असेंबली दिख रही है, वो स्पिंडल असेंबली अटैच होकर उसको वापस से रिट्रैक्ट कर रही है। और फिर डायग्राम नंबर 2 के अंदर हमें बेसिकली 2 कंसिडरेशन दिख रही हैं, विच मीन्स क्रोमोसोम जो होंगे वो एक पोल पे आधे पहुँच गए हैं, दूसरे पोल पे आधे पहुँच गए। तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इसके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर वाइटामिन फॉर विच ऑफ द पर्पस। बेसिकली हमारे पास कंसिडर किया करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 4 का हमारे पास ऑप्शन का आंसर होगा बी विच इज़ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। साथ साथ हमारे पास कंसिडर किया करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज प्रपोज बाय, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज प्रपोज बाय एक्चुअली लुइस पास्चर। सो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास पास्चर ने एक्सपेरिमेंट, पास्चर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। सो हम इसका आंसर बी क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे, ठीक है बेटा। फिर फर्दर आगे बात करते हैं फ्रीइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर, फंजाई एंड देयर स्पोर्स। सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर हम किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टरलाइजेशन। ए हमारे पास ऑप्शन होगा इसके अंदर। बेटा डिसइंफेक्शन हम सिर्फ इन्फेक्टेंट्स को रिमूव करते हैं, डीकंटामिनेशन हम बोला करते हैं सिर्फ पैथोजन या टॉक्सिन मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, इम्यूनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो स्टरलाइजेशन हमारे पास बेहतर हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा हमारे पास आप लोग देखेंगे द प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनल कैन
अलग किए जा सकते हैं। सेल्फ वैक्सीनेशन हमारे पास एक प्रोसेस हुआ करता है, ये बहुत आसान सा ऑप्शन है हमारे पास। बी ऑप्शन है इसका सेल्फ वैक्सीनेशन, ये हम मार्क करेंगे इसके अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली डीएनए के बारे में बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज हमारे पास मशीन है। होमोजेनाइजेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं उसके अंदर। सेल्फ फिक्सेशन के अंदर सेल्फ को फिक्स करते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास बेहतर आंसर क्या होगा, सेल्फ वैक्सीनेशन। बेहतर क्या करेक्ट आंसर ये होगा। इसी तरीके से आपके पास आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या मौजूद हुआ करता है, जनरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, तीनों चीज़ें मौजूद हुआ करती हैं। तो हम ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम ऑप्शन ई सेलेक्ट करेंगे, विच इज़ जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हुआ करती हैं। ठीक है, यस यस यस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम सिर्फ क्या बोला करते हैं, बहुत आसान है, टोनोप्लास्ट बोला करते हैं। तो हम बेसिकली क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, आंसर मार्क करेंगे ए ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ NH2CO इज एक्चुअली NH2CO इज इक्वल, ये हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यूरिया इज सिक्रीटेड बाय, यूरिन के जरिए से हम सिक्रीट करते हैं, तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इन व्हाइट ब्लड सेल मोनोसाइट हैव अ शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ एक्चुअली 24 आवर्स। ठीक है, बट हमारे पास रेंजेस हैं 10 to 20 आवर्स, 21 to 30 आवर्स, 31 to 35, 36 to 40। मैंने आपको बताया एग्जैक्टली 24 आवर्स, बट आप इसके अंदर क्या मार्क करेंगे, 21 to 30 आवर्स, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, एक्चुअल में कितना हुआ करता है, 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हमारे पास है द फंगल सेल वॉल कंटेन। फंगल सेल वॉल के अंदर क्या हुआ करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स हुआ करते हैं। हम सब शायद अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो ऑप्शन ए हमारे पास बेहतर करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन डैश फेज ऑफ सेल। ये तो बहुत आसान है, सिंथेटिक फेज के अंदर हुआ करता है, एस फेज के अंदर हुआ करता है, विच इज ऑप्शन डी और ई। वी हैव ऑप्शन डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखते हैं आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए हुआ करता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ए है, तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द लीफ सेल, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है लीफ सेल के अंदर सबसे ज़्यादा, तो हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास अगेन क्या हुआ करती है, सेल वॉल हुआ करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन ह्यूमन सेल इज दैट सेल डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन ह्यूमन सेल डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज पेरोक्सिसोम्स हमारे पास हुआ करते हैं, जो कि आमतौर पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, विच इज सी हमारे पास ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिखेगा द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड सीरम। तो हम कंसिडर करेंगे सीरम लगाएंगे और इसका ऑप्शन हमारे पास होगा डी। फिर कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में द एनिमल दैट फीड एन ऑर्गेनिक डेब्री फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल। डीकम्पोजिंग प्लांट से अगर ऑर्गेनिक डेब्री को के ऊपर फीड किया करते हैं वो डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। अगेन ऑप्शन डी होगा हमारे पास, डेट्रीवोर्स कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, उसमें पूछा हुआ है पेनाकोसाइट फॉर्म्स। पेनाकोसाइट्स एक्चुअली क्या बनाते हैं, जनरली अगर हम कंसिडर करते हैं तो डी इसके अंदर ऑप्शन है सी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, वो बनाया करते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे तो 20 के अंदर है एक्टीनिया इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ। एक्टीनिया एक्चुअली जीनस है किसका, सी एनिमल का। तो हम कंसिडर करते हैं ऑप्शन ए होगा हमारे पास, सी एनिमल का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखते हैं द सिम्पलेस्ट फॉर्म इन किंगडम एनिमेलिया बिलोंग्स टू। जो सबसे सिम्पलेस्ट फॉर्म है किंगडम एनिमेलिया में वो बिलोंग करती है ऑप्शन सी विच इज प्रोटोजोन से। ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रोटोजोन से बिलोंग करती है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा हुआ है द पॉलीफेरा और कोर बेयरिंग एनिमल कॉमनली कॉल्ड स्पंजिस कहते हैं पॉलीफेरास को हम। तो ऑप्शन बी होगा हमारे पास, स्पंजिस कहेंगे हम इन्हें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। 23 के अंदर हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन मिसिंग है। सब हम इसके अंदर कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शंस पढ़ा देता हूँ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास हम ज़्यादातर कहते हैं मोटर कंट्रोल हुआ करता है, सेंट्रल सेंसरी कंट्रोल हुआ करता है, इंटेलिजेंस हुआ करती है, स्किल एक्टिविटी हुआ करती है, इमेजिनेशन हुआ करती है, लर्निंग एबिलिटीज़ हुआ करती हैं, स्पीच हुआ करती है। ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात होती है।
सेरिबैलम की बात करते हैं तो सेरिबैलम आपके पास बेसिकली अगर हम कंसिडर करें तो आपकी मसल की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी मसल की टोन, इसके साथ साथ कंसिडर किया जाता है आपके पॉस्चर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, साथ साथ आपकी आइज़ के अंदर भी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है और भी फर्दर हमारे पास बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके साथ साथ थैलेमस की बात करें तो थैलेमस मेजर रिले स्टेशन हुआ करता है, बेसल गैंग्लिया जो हुआ करता है हमारे पास, बेसल गैंग्लिया हमारे पास क्या करता है, मूवमेंट इनिशिएटर हुआ करता है, स्टापर हुआ करता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या करता है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल करता है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 23 को हम इस तरीके से बता देता हूँ, मैं सारे ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लोर कर दिया ताकि आप उनको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास क्या है, हाई लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बनाने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ऑप्शन ए हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीडेट, ये दोनों हमारे पास सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन बनाया करते हैं। इसके बाद हमारे पास बनाया करता है, दूसरे नंबर पर होता है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरे नंबर पर हुआ करते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीडेट, फिर हुआ करते हैं यूरिक एसिड और फिर आखिर में होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं नंबर वाइज। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है बेटा, ये बस सबसे आसान है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर देखते हैं ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली रेडिश पर्पल कलर का होता है, तो विच इज ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है हमसे, द मैकेनिज्म बाय विच सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड डायरेक्टली एडेड टू द ट्यूबुलर फ्लूइड। जब सब्सटेंस ब्लड से डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, तो दैट इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, व्हिच मींस ऑप्शन इज सी, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, हम पेज इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर चलते हैं तो हमारे पास हुआ करता है न्यूरॉन्स कैन नॉट अंडरगो डिवीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव। इसके सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं बेटा मेरे पास, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट ये बेसिकली ये एक, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी कि क्वेश्चन गलत दे दिया उन्होंने, ऑप्शन गलत दे दिए, तो इसकी आंसर की के अंदर इसका आंसर मार्क हुआ था सेंट्रोसोम, बट क्योंकि हमारे पास ऐसे ही हुआ करता है हमारे पास, ठीक है, जनरली हम कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर देते हैं उसके बस मैकेनिज्म से, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हाइपोथैलेमस इनिशिएट द रिलीज ऑफ हार्मोन बाय देयर रिलीजिंग फैक्टर्स व्हाइल डैश इज डायरेक्टली रिलीज बाय। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन का मसला है कि बेसिकली डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय एक होना चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि दिया हुआ था डायरेक्टली रिलीज बाय एक, तो इशू हो गया अगेन। लेकिन हम इस क्वेश्चन के सेंस को समझ सकते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है, ऑक्सीटोसिन सप्लाई किया जाता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है उसको, बट जनरली हमारे पास हम जिसको हम स्पेसिफिकली न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, बट हमारी बुक में मतलब इन जनरल हमारे सिस्टम के अंदर आपको पता ही है माशाल्लाह लेवल है हम लोग, खैर दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। मैंने 7 डिफरेंट बोर्ड्स की बुक पढ़ी है और उन 7 डिफरेंट बोर्ड्स की बुक पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारा सिस्टम, हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं, चाहे फेडरल बोर्ड पढ़ें चाहे सिंह बोर्ड पढ़ें, वो एक अलग ही लेवल का सिस्टम है। खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो 30 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बेसिकली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू की जाती है, तो हम यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मार्क करें, ठीक है बेटा। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये मार्क करेंगे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये हमारे पास अगेन बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अगर हम 31 के अंदर देखेंगे आप लोग, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लिवर, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, हेपाटिक आर्टरी हुआ करती है, सिंपल आंसर है इसका, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 32 अगर हम कंसिडर करते हैं, 32 हमारे पास है मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट की मूवमेंट हमेशा कैसी हुआ करती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ करता है, ठीक है, ऑप्शन बी अगेन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 33 के अंदर हमारे पास मौजूद है हार्मोन कॉल्ड डैश कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करवाता है, एक्चुअली गैस्ट्रिन रिलीज करवाता है, ऑप्शन ए है हमारे पास, गैस्ट्रिन रिलीज करवाता है, सिक्रेटिन पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है और साथ साथ बाइल को भी, तो एम्प्यूला ऑफ वेटर पे काम करता है। एम्प्यूला ऑफ वेटर आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्ली जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर चलता है प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, म्यूटेशंस की वजह से हुआ करती हैं, तो हम बी ऑप्शन मार्क करेंगे इसके अंदर, म्यूटेशंस की वजह से हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम, विच मीन्स पॉइजनस।
इज वायरस। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन होगा हमारे पास सी विच इज वायरस। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्रेन स्टेम के कौन से फंक्शन नहीं हुआ करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्सेस, यस ब्रेन स्टेम करता है। ऑटोनॉमिक कंट्रोल फॉर रेस्पिरेशन, यस ब्रेन स्टेम करता है हाइपोथैलेमस के साथ। इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर रेगुलेशन, यस ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास हम खास तौर पर सेरिबैलम की बात कर लेते हैं। इनिशिएशन ऑफ पॉलिटरी मूवमेंट, इनिशिएशन ऑफ पॉलिटरी मूवमेंट एक्चुअली जो है वो हमारे पास इनिशिएशन की बात करते हैं क्योंकि बेसल गैंग्लिया में हुआ करता है दाढ़ी पर। फिक्सेशन ऑफ आई नहीं हुआ करता, तो हम ई ऑप्शन मार्क करेंगे इसके अंदर विच इज फिक्सेशन ऑफ आई, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी ये इसके अलावा कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम होगी तब भी बढ़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे तब भी बढ़ेगा, स्लीप में नहीं बढ़ेगा, प्रेगनेंसी में लाजमी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, और एनीमिया में भी बढ़ेगा। तो हम ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हम मार्क करेंगे सी मीन स्लीप, स्लीप में कम होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर एन एंजाइम दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। 39 के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टॉप कोडॉन इन डीएनए, इन डीएनए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीएनए, ठीक है। तो अगर आप कंसिडर करते हैं हमारे पास डीएनए में क्या होगा, ठीक है, आमतौर पर हमारे पास क्या हुआ करता है, यूएजीज होते हैं, ठीक है, यूएए होते हैं और यूजीए होते हैं। तो हम कंसिडर क्या करते हैं इसके अंदर, हम कंसिडर करते हैं यूएजी के सामने क्या होगा, एटीजी हो सकता है, एटीसी हो सकता है आपके पास एक, दूसरा हमारे पास हो सकता है एटीटी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है हमारे पास ए, जनरली हम कंसिडर करेंगे एसीटी। तो एटीसी, एटीटी और एसीटी, इसमें से हमारे पास कौन सा है? हमारे पास एटीसी, तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। या एसीटी आखिर वाला एसीटी होना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाला एसीटी होना चाहिए, बट एसीटी नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ई जो है इसके अंदर वो एसीटी होना चाहिए, वो एसीटी होता है। मैं इसको करेक्शन करवा दूंगा, ऑप्शन सी ई जो है वो एसीटी होगा, ठीक है, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें। लेकिन यूएजी है, यूजीए है और यूए है, ये स्टॉप कोडॉन है। इनका अगर हम इनकी बेस पेयरिंग कर जाए तो यू के सामने लगता है, आमतौर पर हम कंसिडर करते हैं ए के सामने लगेगा टी और जी के सामने लगेगा सी। अगेन यहाँ पे ए सी टी और ए टी टी हम कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म बेटा, ये याद रखेंगे आप लोग इस मैकेनिज्म को। तो ये हमारे पास बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, इसमें से ACT होना चाहिए लास्ट वाला ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। द टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच द अफेक्ट कॉज बाय अ जीन एट वन लोकस इज नोन एज, मतलब जीन इंटरेक्शन हो और उसकी वजह से एक लोकस की वजह से दूसरे लोकस पे भी हो रहा हो इफेक्ट, तो हम कंसिडर करते हैं ऐसा ऑप्शन अगर हमारे पास होगा तो उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे क्या, जीन लिंकेज हमारे पास प्रॉपर ऑप्शन होगा, विच इज ऑप्शन डी। हम इसके अंदर मार्क करेंगे जीन लिंकेज को, ठीक है बेटा। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनालॉगस फीचर्स। एनालॉगस फीचर्स कौन कौन से हमारे पास हुआ करता है? एनालॉगस फीचर का मतलब क्या हुआ करता है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। एनालॉगस फीचर का मतलब हुआ करता है जो सेपरेटली अपने पास जो सेपरेटली ग्रो करे, ठीक है। एलिफेंटस और ह्यूमन एंड सीजर्स आपस में लिंक करते हैं। टीओस्ट इरेथ्रोसाइट और मेमेलियन इरेथ्रोसाइट बिल्कुल बहुत हद तक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इंसेक्ट विंग और बैट विंग मिलते हैं, ठीक है, अभी एक तरह के फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट जगह से बेसिकली सिमिलर मैकेनिज्म से, एक फोर लिम्ब से हमारे पास हुआ है, ठीक है, यूजुअली हमारे पास हुआ करता है। इंसेक्ट विंग जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स की फोर लिम्ब से नहीं हुआ, वो बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनली हमारे पास सिमिलर है। मोल फोर लिम्ब और बैट विंग, बर्ड विंग, ठीक है, ये भी एक तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर रेप्टिलियन हार्ट एंड मेमेलियन हार्ट है। यहाँ पे देखा, अगर आप देखेंगे रेप्टिलियन हार्ट और मेमेलियन हार्ट को, तो दोनों की एवोल्यूशन जो है अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हुए। रेप्टिलियन हार्ट अगर हम रेप्टाइल्स में से फिर क्रोकोडाइल को कंसिडर करेंगे तो फिर एक मसला हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास रिप्रेजेंट एनालॉगस फीचर। एनालॉगस फीचर हमारे पास कौन कौन यहाँ पे बेसिकली इसकी ऑप्शन के अंदर की के अंदर बेसिकली ई है गिवन, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर जो होगा वो हम कंसिडर करते हैं इंसेक्ट विंग और बैट विंग होगा। ये दोनों के अंदर हम कंसिडर करें अगर हम
देखो फंक्शन तो सिमिलर है लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, सही है। सो हम बेहतर ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट करेंगे सी। और 42 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड नहीं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसके अंदर क्या कंसिडर करते हैं, ट्रॉफिक लेवल, विच इज ऑप्शन डी हम कंसिडर करेंगे। ट्रॉफिक लेवल कंसिडर करते हैं एक एक लेवल को, तो हम ट्रॉफिक लेवल कंसिडर करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर देखेंगे, which one of the following trophic level have the largest biometric ecosystem called, जो लार्जेस्ट बायोमेट्रिक इकोसिस्टम अगर हमारे पास देखा कहते हैं हम बेसिकली डीकम्पोजर सबसे ज़्यादा हुआ कहते हैं। प्रोड्यूसर्स अच्छे खासे हैं लेकिन उनसे ज़्यादा डीकम्पोजर्स हैं, तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास ऑप्शन ए बेहतर होगा। प्रोड्यूसर्स आंसर इसका बेहतर लग रहा है मुझे, सॉरी डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर्स। इसके बाद हमारे पास बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आप देखेंगे द जोन विद इनसफिशिएंट लाइट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, डीप ओशियानिक जोन हुआ करता है जहाँ पे नहीं हुआ करती, तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की ओशियानिक जोन, ठीक है। कॉमन कोल्ड्स इज कॉज बाय, कॉमन कोल्ड्स एडिनो वायरसेस कराते हैं हमारे पास जनरली हम कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास ये एडिनो वायरसेस होंगे। और एडिनो वायरसेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है ये ए। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर देखते हैं हम, जो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बाय द बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडियम विच इज ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट की हमारे पास जरूरत नहीं थी इतना बोलने की, खाली ट्रिपोनेमा पैलिडियम बोल रहे थे, तो हम कंसिडर कर लेते कि हमारे पास क्या है, सिफिलिस है। सिफिलिस जनरली हमारे पास ऑप्शन बी है इसके अंदर, और हम मार्क भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस इन द डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट पैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन अ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जनरली कंसिडर किया जाता है इन अ मेम्ब्रेन में हुआ करती है हमारे पास ETC, और हम कंसिडर किया करते हैं हमारे पास ऑप्शन होगा इसका डी। इसके अलावा हमारे पास कहाँ हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन में कुछ नहीं होता, साइटो उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्रैब साइकिल हुआ करती है और लिंक रिएक्शन हुआ करता है, साथ साथ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ करता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास बेटा। 48 क्वेश्चन नंबर के अंदर देखेंगे आपके पास क्वेश्चन है 48 अबाउट हाउ मच टोटल फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट से ओनली 10% कर किया करते हैं बस टोटल फोटोसिंथेसिस का, विच इज ऑप्शन जी। ऑप्शन डी है और ई है, ई बेहतर है हमारा, ऑप्शन ई है, ठीक है। 49 है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर हम देखते हैं द साइकिल सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय विच कार्बन इज फिक्स, कार्बन फिक्स हो रही है एंड रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर बन रही है, कार्बन फिक्स हो रही है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, जनरली हम इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो मैल्विन कैल्विन साइकिल जो हमारे पास ऑप्शन सी है, ठीक है, कैल्विन साइकिल का मेरे हिसाब से वो बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज टोटल नंबर ऑफ ATP इज, पंजाब बोर्ड की बुक में टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस लिखा हुआ है 40, और नेचुरली 40 होते हैं, उसमें से 2 हमारे पास NADH+H पॉजिटिव की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर, एंड बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ करती है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल कितने बचते हैं 38, बट टोटल प्रोडक्शन कितनी हुआ करती है, नेट गेन कितना हुआ करता है, नेट गेन अगर हुआ करता है तो 38 होता। टोटल नंबर प्रोड्यूस किए हुए पूछे हुए तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये आंसर्स बेहतर लगे होंगे, आई होप आपको सोल्यूशंस से सोल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। डॉक्टर माज आपसे फिर इंशाल्लाह एक और सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।